शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वेदैः साङ्गपदब्रह्मोपनिषदि गायेयं पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरः तस्मै नमः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का तीसरा अध्याय है। भगवान आदि शंकराचार्य जी का भाष्य, तीसरे अध्याय का पहला मंत्र। एक ही परमात्मा में शासक और शासनीय भाव का समर्थन। एक ही परमात्मा किस प्रकार से शासन करता है और किस तरह से उसमें शासन करने का भाव निहित है, इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। अद्वितीय परमात्मा में शासक और शासनीय आदि भाव कैसे रह सकते हैं, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है। यह एको जालवानीशत ईशनी भी सर्वान् लोकानीशत ईशनी भी सर्वान् लोकानीशत ईशनी य एवैकौद्भवे सम्भवे चयाय एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति चयेतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। जो एक जालवान जाल फैलाने वाला मायावी, जो एक जालवान मायावी अपनी ईश्वरीय शक्तियों से शासन करता है, जो अकेला ही ऐश्वर्य से योग होने पर और जगत के प्रादुर्भाव के समय अपनी शक्तियों से संपूर्ण लोकों का शासन करता है, उसे जो जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। जो एक परमात्मा है वो जालवान है। बताओ, तो परमात्मा की तरह नहीं रहता, जालवान। ये सूत्र से सूत्र मणिगणा किस तरह दुस्तर होने के कारण जाल माया का नाम है। भगवान ने भी ऐसा ही कहा है, मेरी माया को पार करना कठिन है। उस जाल से जो युक्त है वो परमात्मा जालवान है। तत् अस्य अस्ति, वो उसका है। ये इस व्युत्पत्ति से के अनुसार जालवान शब्द सिद्ध होता है। जालवान अर्थात मायावी, परमेश्वर मायोपाधिक होकर शासन करता है। किनके द्वारा शासन करता है, इसके उत्तर में करते हैं ईशनी भी। ईशनी भी माने अपनी शक्तियों के द्वारा। इसी आशय से यहाँ कहा गया है ईशते ईशनी भी, अर्थात अपनी परम शक्तियों के द्वारा शासन करता है। किनका शासन करता है, वो उन शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों का शासन करता है। किस समय करता है, उद्भव अर्थात विभूतियों ऐश्वर्य के योग, ऐश्वर्य से योग होने पर और संभव जगत के प्रादुर्भाव के समय जो इसे जानते हैं वे अमरन धर्मा हो जाते। किंतु वो मायावी कैसे है, वो मायावी कैसे, जब ब्रह्म ईश्वर है वो मायावी कैसे, इस पर कह रहे हैं एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु, यैमान् लोकानि शतैशनी, यैमान् लोकानि शतैशनी। प्रत्यञ्जनास्तिष्ठन्ति संकुचो, प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति संचुको चान्तकाले, प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति संचुको चान्तकाले। संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः, संसृज्य विश्वा भुवन। क्योंकि एक ही रुद्र है,
यहाँ रुद्र की परिभाषा अलग बताई और पौराणिक उसमें कहते हैं रुद्र भगवान शंकर ने क्या जटा कर दी, उससे रुद्रदेव पैदा हुए। ये कह रहे हैं क्योंकि वो एक ही रुद्र है, इसलिए ब्रह्मविद गण उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते। जो रुद्र से भिन्न कोई वस्तु है, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो उससे भिन्न किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। वो अपनी ब्रह्मादि शक्तियों द्वारा इन लोगों का शासन करता है। वो समस्त जीवों के भीतर स्थित है और संपूर्ण लोगों की रचना कर उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें संकुचित कर लेता है। एको ही रुद्र इत्यादि, क्योंकि एक ही रुद्र है, अतः परमार्थदर्शी ब्रह्मविद गण स्वतः किसी दूसरी वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते। इसी से कहा है एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु, जो अपनी शक्तियों द्वारा इन लोगों का शासन नियमन करता है, वो समस्त जीवों के भीतर अर्थात प्रत्येक पुरुष में स्थित है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, इसीलिए वो रुद्र प्रत्येक रूप के अनुरूप हो जाता है तथा वो अंत काल यानी प्रलय काल में संकुचित करता है। क्या करके? संपूर्ण लोकों की रचना कर उसका गोपा माने रक्षक, गोपा माने रक्षक, गोप गोपी है, गोप शब्द का अर्थ है रक्षक, रक्षक होकर। यहाँ यह कहा गया है कि परमात्मा अद्वितीय है, वो कुम्हार की तरह मृत पिंड रूप अपने आप को उपादान कारण रूप से ग्रहण नहीं करता, तो फिर वो क्या करता है? वो अपनी शक्ति को शुद्ध करने से ही जगत का रचयिता या नियंता कहा जाता है। अगला मंत्र उसी की विराट रूप से स्थिति और जगत कर्तृत्व का प्रतिपादन करता है। परमेश्वर से जगत की सृष्टि का प्रतिपादन। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतप्तस्पात्, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्, संबाहुभ्यां धमति संपत्रतैः, संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैः, द्यावा भूमि जयन्त देवैका, द्यावा भूमि जयन्त देवैका। वो सब और नेत्रों वाला, सब और मुखों वाला, सब और भुजाओं वाला, सब और पैरों वाला है। वो एकमात्र देव प्रकाश में परमात्मा द्व्युलोक और पृथ्वी की रचना करता हुआ वहाँ के मनुष्य पक्षी आदि प्राणियों को दो भुजाओं और पतत्रों पैरों एवं पंखों से युक्त करता है। विश्वतस् चक्षुरुत, समस्त प्राणियों के चक्षु इस परमात्मा के ही हैं, इसलिए ये विश्वतस् चक्षु है। समस्त प्राणियों की जो आंखें हैं परमात्मा की ही आंखें हैं, अतः अपनी इच्छा मात्र से इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूप आदि को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। इसी प्रकार आगे विश्वतो मुखा आदि में भी अर्थ की योजना करनी चाहिए। वो दो भुजाओं द्वारा संयुक्त करता है। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसी से अग्नि संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले धमति का अर्थ संयोजन लिया गया तथा पक्षियों और दो पैरों वाले मनुष्य आदि पतत्रों पंखों और पैरों से युक्त करता है। क्या करता है? द्व्युलोक और पृथ्वी की सृष्टि रचना करता हुआ। तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र देव ने ही इस विराट जगत की रचना की जो दिख रहा है। परमेश्वर का स्तवन। अब उसी परमात्मा की हिरण्यगर्भ सृष्टि का प्रतिपादन करते हुए श्रुति मंत्रदर्शी ऋषियों के अभिमत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च, यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, विश्वादिपो रुद्रो महर्षि, विश्वादिपो रुद्रो महर्षि, हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं, हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं, सनुबुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, सनुबुद्ध्या शुभया संयुनक्तु।
जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्ति का कारण है, जगतपति है और सर्वज्ञ है, तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वो हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। यो देवानाम, जो देवताओं की अर्थात इंद्रादि की उत्पत्ति और उद्भव का कारण है। उद्भव कहते हैं विभूति योग को। जो विश्वाधिपति, विश्व का स्वामी अर्थात पालन करने वाला है। महर्षि, महान ऋषि यानी सर्वज्ञ है। हित रमणीय अर्थात अत्यंत उज्जवल ज्ञान, जिसका गर्भ अंतःसार है। उस हिरण्य गर्भ की जिसने पहले सृष्टि के आरंभ में रचना की थी, वो हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे अर्थात हमें परम पद प्राप्त करे, हम परम पद प्राप्त करें। फिर भी आगे 2 मंत्रों से उसके स्वरूप को प्रदर्शित करती हुई श्रुति अभिप्रेत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है। या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी, तनूर घोरा पाप काशिनी, दयानस्तनुवा शंतमया, दयानस्तनुवा शंतमया, गिरिशांता विचाकशी, गिरिशांता विचाकशी। हे रुद्र, तुम्हारी जो मंगलमयी, शांत और पुण्य प्रकाशनी मूर्ति है, हे गिरिशंत, उस पूर्णानंद मूर्ति के द्वारा तुम हमारी ओर देखो। याते रुद्र, जो तुम्हारी मंगलमयी अघोरा, अघोरा माने शांत, घोर घोर अघोर अभ्यो, शांत मूर्ति है। अन्यत्र ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी 2 आकृतियां हैं, एक घोर आकृति है भयानक और एक मंगलमयी अघोर आकृति है। अथवा तुम्हारी जो मूर्ति शिवा शुद्धा यानी अविद्या उसके कार्यों से हित सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म रूपा है, घोरा नहीं है, अपितु चंद्रमंडल के समान आह्लाद कारिणी है, तथा अपाप काशिनी, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश करने वाली अर्थात पुण्य की अभिव्यक्ति करने वाली, अपनी उस संतम सुखंतम पूर्णानंद स्वरूप मूर्ति देह से हे गिरिशंत, गिरि में रहकर सुख का विस्तार करने वाले, हमें देखो, हमारी ओर दृष्टिपात करो अर्थात हमें कल्याण पथ से युक्त करो। गिरि में रहने वाले, गिरि माने पहाड़ पत्थर, जो कि सृष्टि का सबसे पहला आरंभ है, वहाँ से जीव का विकास होना शुरू होता है, इसलिए गिरि कहा। तथा यामिषुम गिरिशंता हस्ते बिभर्ष्यस्तवे, हस्ते बिभर्ष्यस्तवे, शिवां गिरित्रतां कुर्मा, शिवां गिरित्रतां कुर्मा, हिग्वंसी पुरुषं जगत, हिग्वंसी पुरुषं जगत। हे गिरिशंत, जीवों की ओर फेंकने के लिए तुम अपने हाथ में जो बाण धारण किए रहते हो, हे गिरित्र, उसे मंगलमय करो, किसी जीव या जगत की हिंसा मत करो। घोर तो यही करते हैं। तुम जीवों की और छोड़ने के लिए जो बाण धारण किए रहते हो, एक गिरित्र पर्वत की रक्षा करने के कारण भगवान गिरित्र हैं, उसे शिव मंगलमय करो, हमारे किसी पुरुष की, सारे जगत की भी हिंसा मत करो। यहाँ इस अभिप्रेत अर्थ की प्रार्थना की है कि हमें साकार ब्रह्म के दर्शन कराओ। परमात्मा के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है, अब परमात्मा की ही जगत के कारण रूप से स्थित दिखलाती हुई शुद्ध ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति का संकेत बता रही है। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम, यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं, यथा निकायं सर्वभूतेषु विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं,
ईशं तं ज्ञात्वा मृता भवन्ति। ईशं तं ज्ञात्वा मृता भवन्ति। उस पुरुष युक्त जगत से परे जो ब्रह्म हिरण्य गर्भ से भी उत्कृष्ट एवं महान है, जो समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुसार परिच्छिन्न रूप से छिपा हुआ है, जैसे जिसके शरीर उसी प्रकार से उसका छिपाव, तथा विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है। उस परमेश्वर को जानकर जीव गण अमर हो जाते हैं। जो उससे यानी पुरुष युक्त जगत से परे है, अर्थात कारण होने से अपने कार्यभूत जगत में जो व्यापक है, अथवा जो उससे जगत रूप विराट से परे है, वो क्या है? इसके उत्तर में श्रुति कहती है, ब्रह्म परम बृहंतम, जो ब्रह्म है अर्थात हिरण्य गर्भ रूप कार्य ब्रह्म से पर और व्यापक होने के कारण बृहत और महान है, तथा जो समस्त प्राणियों में यथानिकाय उनके शरीर के अनुसार गुण अंतर स्थित है, एवं विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है, अर्थात सबको अपने भीतर करके अपने स्वरूप से सबको व्याप्त करके स्थित है। उस ईश परमेश्वर को जानकर जीव अमर हो जाते हैं। पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म का आत्म स्वरूप से ज्ञान होने पर ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, और अगर उस पूर्णानंद परमेश्वर का आत्म स्वरूप से ज्ञान नहीं होता तो जीव को परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमे विदित्वा मृत्युमेति, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, मैं इस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ। उसे जानकर पुरुष मृत्यु के पार चला जाता है। इसके सिवा परम पद प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं। मैं उस परमात्मा को जानता हूँ, ये जो प्रत्यगात्मा साक्षी पुरुष पूर्ण सर्वरूप होने से महान तथा आदित्य वर्ण प्रकाश स्वरूप एवं तम यानी अज्ञान से अतीत है, इसे जानकर जीव मृत्यु को पार कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि परम पद की प्राप्ति के लिए उससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है, किंतु जीव उसी को जानकर मृत्यु को कैसे पार कर लेता है उसको बता रहा। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित्, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित्, अस्मान्ननीयो न जायोस्ति कश्चित्, अस्मान्ननीयो न जायोस्ति कश्चित्। वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठते कः, वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठते कः, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण। जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिससे छोटा और बड़ा भी और कोई नहीं है, वो ये अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान निश्चल भाव से स्थित है। उस पुरुष ने ही इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। जिस पुरुष से उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है तथा जिससे अणीयस न्यूनतर और जायस महत्तर भी कोई नहीं है, वह अद्वितीय परमात्मा दिव्य अर्थात अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान स्तब्ध निश्चल भाव से स्थित है। उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुष ने इस सबको पूर्ण निरंतरता से व्याप्त कर रखा है। ब्रह्म की कार्य कारणता दिखाकर श्रुति ज्ञानियों को अमृतत्व अन्य सबको सांसारित्व की प्राप्ति प्रदर्शित कर। जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मज्ञान की ओर जा रहे हैं, उनको तो अमृतत्व प्राप्त होता है, और जो अन्य है वो सांसारित्व प्राप्ति उनको होती रहती है। ततो युदुत्तरं तदरूपमनामयं, ततो युदुत्तरं तदरूपमनामयं, यैतस्विदुर्मृतास्ते भवन्त्यते तरे, यैतस्विदुर्मृतास्ते
दुःखमेवाप्यन्ति दुःखमेवाप्यन्ति। उस कारण ब्रह्म को से जो उत्कृष्टतर है वो अरूप और अनामय है। कारण ब्रह्म के ऊपर, कारण ब्रह्म तत्व रूप है, कारण शरीर तत्व रूप है, और उस कारण ब्रह्म से जो उत्कृष्टतर है वो अरूप और अनामय है। उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं और अन्य दुख को ही प्राप्त होते हैं। उससे अर्थात इदम उत्कृष्ट तो उसका कारण है, और उससे भी उत्कृष्टतर कार्य कारण भाव शून्य ब्रह्म ही है। वो अरूप रूपादि रहित आध्यात्मिकादि त्रिविध तापों से रहित होने के कारण अनामय माने दुखहीन। इसे जो जानते हैं अर्थात अपने अमृत स्वरूप से मैं यही हूँ ऐसा जो अनुभव करते हैं वे अमृत अमरण धर्म हो जाते हैं, और अन्य जो ऐसा नहीं जानते वे दुख को ही प्राप्त होते हैं। बस। सोचो तो सज्जनों यहाँ, सोचो तो सज्जनों यहाँ, स्वाधीन शांति पाते ना, स्वाधीन शांति पाते। सुख का ही अंत दुख देख कर, सुख का ही अंत दुख देख कर, परमार्थ पथ में आते न क्यों, परमार्थ पथ में आते न क्यों। शुभ या अशुभ कर्मों का फल, शुभ या अशुभ कर्मों का फल तुमको ही तो भोगना पड़े, तुमको ही तो भोगना पड़े। अब सावधान हो सावधान हो करके तुम निष्कामता को लाते न क्यों, निष्कामता को लाते न क्यों। सोचो तो सज्जनों यहाँ, सोचो तो सज्जनों यहाँ, स्वाधीन शांति पाते न क्यों, स्वाधीन शांति पाते न क्यों। इतना ही
तन मिला, सत्संग का सुयोग भी, ऐसा सुअवसर पाके पथिक, जीवन सफल बनाते न क्यों, दुख का ही अंत दुख देख कर, परमात्म पथ में आते न क्यों, सोचो तो सज्जनों यहाँ, स्वाधीन शांति पाते न क्यों। अपने ही भाव से, इसका संत वचन है, अपने ही भाव से प्रत्येक अशांत है, अपने ही भाव से शांत भी हो सकता है। शांति के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है, केवल सद्भाव ही पर्याप्त है। यह न पूछो कि शांति कहाँ मिलेगी, प्रत्युत यह देखो कि अशांति क्यों है। वासना के कारण ही अशांति है, दूसरों का अनिष्ट चिंतन करने से, पर धन की इच्छा से, देह को ही अपना रूप मानने से, सुखोभोग की तृष्णा से अशांति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।